जी नमस्कार, स्वागत है आपका अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं पंकज फौजदार और आप हैं हैशटैग बच्चा पार्टी। कुल मिलाकर हम अध्ययन मंत्रा। तो काफ़ी 2 दिन के बाद में आज क्लास आई है हिंदी की। तो पहले तो आप बता दीजिए आवाज़ वगैरह सब क्लियर है या नहीं। तब क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। 1 मिनट का टाइम दे देते हैं आपको। आवाज़ वगैरह मेरी क्लियर है या नहीं। और यूपी टेट के लिए स्पेशल ये क्लास होगी। बहुत ही शानदार से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लाया हूँ आज। बहुत ही शानदार से ये क्वेश्चन होंगे। तो आवाज़ वगैरह का मेरे को एक बार बता दीजिए कि आवाज़ वगैरह क्लियर है मेरी, साफ है, सब कुछ ध्वनि क्लियर है मेरी। तो क्लास को चालू करते हैं। बहुत ही शानदार ये क्लास रहेगी आज की। यूपी स्पेशल, यूपी टेट स्पेशल। आवाज वगैरह का एक बार मेरे को बता दीजिए, ध्वनि क्लियर है मेरी, साफ है आवाज। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और 60 मिनट का समय होगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का अपन कोशिश करेंगे। आप कहाँ से हैं सर जी? राजस्थान से हैं सर जी। आवाज का एक बार मेरे को बता दो सब, फिर क्लास चालू करते हैं। और बाकी बच्चों को भी आ जाने देते हैं एक बार। गुड आफ्टरनून सबको। क्लियर है सब? रैपिड चलेंगे अपन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास को रखेंगे अपने। 60 मिनट में जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। 60 मिनट में कम से कम 60 और ज्यादा से ज्यादा 100 से 125 क्वेश्चन करने की अपन कोशिश करेंगे। क्लास चालू करें क्या? जी बंगाल से, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जी। क्लास स्टार्ट की जाए क्या, एक बार मेरे को बता दो। डन। ओके, ये आपके सामने आता है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? ए ऑप्शन अपना कहता है कि व्याकरणिक नियमों की जानकारी नहीं होना। बी ऑप्शन अपना कहता है कि नियमों का अति सामान्यीकरण होना। सी ऑप्शन अपना कहता है भाषा प्रयोग में असावधानी होना। और डी ऑप्शन कहता है अपना भाषा की समझ न होना। राइट आंसर करना है आपको और आपके लिए टाइम रहेगा 20 सेकंड का मात्र। 20 सेकंड का आपके लिए टाइम रहेगा। मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी। मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी, वाक्य में कौन सी कमी आपको नजर आ रही है? राइट आंसर करना है, जल्दी जल्दी करना है। मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी, मैंने हंसी। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, याद रखना। मैंने हंसी सही है क्या? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, बहुत अच्छे, शानदार। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि बच्चे अपना स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, यह कथन किसका है? बच्चे अपना स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं। क्या कहा गया है? सामाजिक रूप से भाषा तंत्र, सामाजिक रूप से भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, यह कथन किसका है? प्रेसी का है, चॉम्स्की का है, बाइगोत्स्की का है, या फिर पियाजे जी का है? इसमें साहित्य के क्वेश्चन भी हैं और शिक्षा शास्त्र के भी क्वेश्चन हैं। मोस्टली यूपी टेट को ध्यान में रख करके लिए मैं क्वेश्चंस को लेके आया हूं। पोल दे दीजिए। ऐसे ही आपके लिए सोच लो कि 20 सेकंड का टाइम है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। 2 का वी कौन बता रहा है भाई? चौमस्की जी नहीं होंगे यहां पर, याद रखना। सामाजिक रूप से बोल रहा है, सामाजिक रूप से। बाइगोत्स्की जी आएंगे यहां। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि अत्यंत का संधि विच्छेद होगा। अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा? अति धन अंत, अति धन इंत, अति धन अंत और अत्यधन अंत। राइट आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर है 3। जल्दी जल्दी आंसर करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे अपन। 20 सेकंड का टाइम होगा आपके पास, 20 सेकंड का टाइम होगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 अत्यंत। ऑप्शन है आपके सामने 4। अतिधन अंत होगा, अतिधन इंत होगा, या अतिधन अंत होगा, और डी ऑप्शन है अत्यधन अंत होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करना है आपको। वेरी गुड।
ऑप्शन नंबर 3 अतिधन अंत, याद रखना अतिधन अंत ई का या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, बेतहासा शब्द का अर्थ है, बेतहासा शब्द का अर्थ है बहुत तेजी से, बिना डरे और अधिक इच्छा रखने वाला। डी ऑप्शन है अपना इनमें से कोई नहीं। बेतहासा आप नॉर्मली भी यूज करते होंगे इस शब्द का। बेतहासा शब्द, बेतहासा शब्द का अर्थ पूछे आपसे बहुत तेजी से, बिना डरे या अधिक इच्छा रखने वाला। क्वेश्चन नंबर है 4, ऑप्शन है आपके सामने 4। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून जी। बेतहासा शब्द, सी ऑप्शन गलत होगा, सी ऑप्शन गलत होगा, अधिक इच्छा रखने वाला नहीं होगा, बहुत तेजी से। ए ऑप्शन राइट होगा इसका कि वह बहुत बेतहासा तरीके से भागा, बहुत तेजी से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना 5वां क्या कहता है कि घर का जोगी जोगना और आनगाम का सिद्ध, लोकोक्ति हेतु वैकल्पिक अर्थ होगा। आप भी यूज करते होंगे यो कि घर का जोगी जोगना और आनगाम का सिद्ध। ए ऑप्शन अपना कहता है कि अजनबी आदमी की इज्जत होती है। बी ऑप्शन अपना कहता है कि अपने घर में ही इज्जत होती है। सी और सेकंड लास्ट ऑप्शन अपना कहता है कि अपने घर में गुणवान का सम्मान नहीं होता। डी ऑप्शन अपना कहता है कि ढोंगी आदमी विदेश में अपना उल्लू सीधा करता है। ऑप्शन है आपके सामने 4, क्वेश्चन नंबर है 5। सितारा बिंदु लगा लीजिए लोकोक्ति को, अपना सॉरी घर का जोगी जोगना और आनगाम का सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सी ऑप्शन, अपने घर में गुणवान व्यक्ति का सम्मान नहीं होता। ये सही बात है, फैक्ट बात है, आपने भी पर्चा ही होगी। अगला क्वेश्चन हमारा 6वां क्या कहता है कि छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण होगा। मिश्र वाक्य में इस वाक्य का क्या करना है, रूपांतरण करना है, बदलना है। ए ऑप्शन अपना कहता है परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए। बी ऑप्शन अपना कहता है कि छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। और सी ऑप्शन अपना कहता है कि छात्र परिश्रम करके उत्तीर्ण हो गए। और डी और लास्ट ऑप्शन अपना कहता है जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। ऑप्शन है आपके सामने 4, क्वेश्चन नंबर है 6वां, आंसर करना है आपको जल्दी से जल्दी। छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, इस वाक्य का मिश्र वाक्य बताना है। कौन सा बताना है, याद रखना मिश्र वाक्य बताना है, मिश्र वाक्य बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6वां है। स्पीड तेज करिए, बिल्कुल आप आंसर तेज कीजिए, अपन स्पीड तेज कर देंगे। बहुत सही, बहुत सही। जिन बच्चों ने, जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। याद रखना जिन और वे दोनों ही वे मिश्र वाक्य में आते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां है, क्या कहता है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। पुल्लिंग शब्द नहीं है, नहीं पूछा गया, याद रखना। ईर्ष्या है, दाह है, पतन और हृदय। हृदय इसका शुद्ध उच्चारण होता है हृदय। प्रधानमंत्री मोदी जी आपने बोलते देखे होंगे, वो हृदय नहीं बोलते, बोलते हैं हृदय। इसका जो शुद्ध उच्चारण होता है हृदय होता है। ए ऑप्शन है अपना ईर्ष्या, बी है दाह और सी है पतन और डी है हृदय। निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, पुल्लिंग शब्द नहीं है। कौन सा इनमें से पुल्लिंग शब्द नहीं है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का आंसर कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, ईर्ष्या। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 अपना क्या कहता है कि आज भी हिंदुस्तान में तमाम लोग हमदर्दी और प्यार के इस मानवीय रिश्ते को बखूबी निभा रहे हैं। यह वाक्य किस काल का है, बखूबी निभा रहे हैं, यह वाक्य किस काल का है। सामान्य वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है, सामान्य भूतकाल है या फिर अपूर्ण वर्तमान काल है। क्वेश्चन नंबर है 8, राइट आंसर करना है आपको। आज भी हिंदुस्तान के तमाम लोग हमदर्दी और प्यार के इस मानवीय रिश्ते को बखूबी निभा रहे हैं। इस वाक्य का काल पूछा गया है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने 4, राइट आंसर करना है। 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर करना है। 7वें का हो चुका है, 8 का ये बता रहे हैं सामान्य वर्तमान काल निभा रहे हैं, निभा रहे हैं मालिक। क्वेश्चन नंबर 8, जिन बच्चों का डी है अपूर्ण वर्तमान काल निभा रहे हैं, मतलब आज भी निभा रहे हैं। राइट आंसर होगा डी, अपूर्ण वर्तमान काल। याद रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि चाहने वाले की इच्छा सर्वोपरि होती है के लिए उपयुक्त लोकोक्ति चाहिए।
चाहने वाले की इच्छा सर्वोपरि होती है, चाहने वाले की इच्छा सर्वोपरि होती है। वाक्य के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है जो कौन सी होगी? अपना हाथ जगन्नाथ, जहां चाह वहां राह, पिया चाहे सो सुहागिनी, बिंद गया सो मोती। राइट आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर है 9। 9 नंबर का राइट आंसर करना है आपको। चाहने वाले की इच्छा सर्वोपरि है। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9, 9 नंबर का क्वेश्चन है, चाहने वाले की इच्छा सर्वोपरि होती है। यह आपने पहली बार देखा होगा। सितारा बिंदु लगा लो इस पे, लोकोक्ति पे। चाहने वाले की इच्छा जो है सर्वोपरि होती है। बी देने वाले गलत हैं, बी देने वाले गलत हैं। पिया चाहे सो सुहागिनी, याद रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 10। निम्न में से शुद्ध रूप में लिखा गया वाक्य है। कौन सा निम्न में से शुद्ध रूप से लिखा गया वाक्य है वो बताना है। ए ऑप्शन अपना कहता है किसी आदमी को भेज दो। बी ऑप्शन अपना कहता है हम तो अवश्य ही शायद जाएंगे। सी ऑप्शन अपना कहता है तब शायद यह काम अवश्य हो जाए। डी ऑप्शन अपना कहता है कृपया आने का अनुग्रह करें। क्वेश्चन नंबर है 10, 10 का राइट आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 10, 10 का राइट आंसर करना है। याद रखिएगा, साहित्य के भी बहुत ही शानदार से क्वेश्चन लेके आया हूं आज। साहित्य है, व्याकरण है, शिक्षा शास्त्र है, सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है और वो भी बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्न में से शुद्ध वाक्य लिखा गया है। कौन सा जो शुद्ध वाक्य है? किसी आदमी को भेज दो, हम तो अवश्य ही शायद जाएंगे, तब शायद यह काम अवश्य हो जाए, कृपया आने का अनुग्रह करें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर है 10, 10 का आंसर करना है। 10 का सी दे रहे हैं, 10 का सी नहीं होगा, 10 का सी नहीं होगा, 10 का सी नहीं होगा। तब शायद, शायद और अवश्य दोनों एक साथ नहीं आएंगे। कृपया आने का अनुग्रह करें, कृपया आ गया तो अनुग्रह नहीं आएगा, शायद आ गया तो अवश्य नहीं आएगा। हम तो अवश्य ही शायद आएंगे, अवश्य आ गया तो शायद नहीं आएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। याद रखना, किसी आदमी को भेज दो। अगला क्वेश्चन अपना 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है? ए ऑप्शन अपना कहता है योजक चिन्ह होगा, बी ऑप्शन कहता है उदाहरण चिन्ह होगा, और सी ऑप्शन है अल्प विराम चिन्ह होगा, और डी ऑप्शन है पूर्ण विराम चिन्ह होगा। क्वेश्चन नंबर है 11। अरे 20 पे कहां पहुंचे, अभी 10 पे ही चल रहे हैं मालिक। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, ये क्वेश्चन आपने देखे नहीं होंगे शायद। पेपर उठाना, आर्टेट का पेपर 2010 का पेपर, शायद 9 या 10 का पेपर था, वहां से उठाया है ये क्वेश्चन। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वेरी गुड, वेरी गुड, सब सही जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, 11 का राइट आंसर करना है आपको, और जो कि बिल्कुल सही दे रहे हैं, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 12वां क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भावात्मक पक्ष का मापन हेतु उपयुक्त मापनीय है। किसका? भावात्मक पक्ष का। याद रखना, भावात्मक पक्ष का मापन हेतु उपयुक्त मापनीय है। कौन सी मापनीय? व्यक्तित्व मापनीय, उपलब्धि मापनीय, या फिर अभिवृत्ति मापनीय, या फिर प्रायोगिक मापनीय। प्रायोगिक मापनीय नहीं होगा। एक ऑप्शन आपका मैं खत्म कर दे रहा हूं यहां से, ए बी सी, और राइट आंसर करना है आपका। गलत टाइप हो गया था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भावात्मक पक्ष का पूछा है आपसे, भावात्मक पक्ष। क्वेश्चन नंबर है 12, 12 का राइट आंसर करना है, 12 का राइट आंसर करना है। चौधरी साहब का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, 12 का जो भी ए दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आएगा, अभिवृत्ति मापनी। अभिवृत्ति मापनी, जब कोई व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति करेगा तभी हम उसके भावात्मक पक्ष का मापन कर सकते हैं। याद रखना, ए वाले गलत हैं, बी वाले गलत हैं, डी वाले गलत हैं, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, 13वां क्वेश्चन कहता है किस विधि में बालक आंख, कान, हाथ और कान तीनों का प्रयोग करता है? ए है मॉन्टेसरी, बी है पेस्टालॉजी, सी है जैकेटॉट, और डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं को हटा दो। ऑप्शन बचते हैं आपके सामने 3, ऑप्शन बचते हैं आपके सामने 3। किस विधि में बालक की आंख, कान, और ये देख लेते हैं अपन कि बच्चा किसका प्रयोग कर रहा है? अपना इंद्रियों का प्रयोग कर रहा है। बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कर रहा है, और किस विधि में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है? एक बार में उड़ा दो। सी ऑप्शन देने वाले गलत हैं, सी वाले गलत हैं। हम पहले से ही पढ़ते आए कि मॉन्टेसरी विधि में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके सीखता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके सीखता है। आंख, कान और
हाथ का प्रयोग करके सीखता है बच्चा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है, 14वां क्वेश्चन कहता है कि बुद्धिमानी शब्द है, बुद्धिमानी शब्द क्या है, विशेषण है, क्रिया है, संज्ञा है या सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर, क्या कहता है कि बुद्धिमानी शब्द है, बुद्धिमानी शब्द क्या है, बुद्धिमानी शब्द के बारे में पूछ रहा है और ऑप्शन है आपके सामने 4। क्या कहता है 14वां क्वेश्चन, बुद्धिमानी शब्द है, विशेषण शब्द है, क्रिया है या संज्ञा है या सर्वनाम है, क्या है बुद्धिमानी शब्द है। बच्चा खा जाओगे गच्चा, क्वेश्चन है ऐसा। बुद्धिमानी शब्द है, विशेषण देने वाले गलत हैं, विशेषण नहीं है। कुलदीप सर बुद्धिमान है, अगर बुद्धिमान होता तो विशेषण होगा, विशेषण नहीं होगा। बुद्धिमान होता है, बुद्धिमानी का पूछा है, बुद्धिमानी का पूछा है, मैं ही बता देता हूं, संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा आएगी इसमें, याद रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, उद्धार का संधि विच्छेद क्या होगा, उद्धार का संधि विच्छेद क्या होगा, उद्धनधार, उद्धनहार और उद्धनहार, उद्धनहार। क्वेश्चन नंबर है 15, 15वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर करना है आपको, राइट आंसर करना है। हाँ सी होगा बिल्कुल राणा जी। उद्धार का संधि विच्छेद क्या होगा, उद्धार का संधि विच्छेद क्या होगा। ए ऑप्शन है अपना उद्धनधार, बी है उद्धनहार और सी है उद्धनहार, डी है उद्धनहार। याद रखना इसमें मात्र और मात्र हलंत का फर्क है, इसमें है, इसमें हलंत है उद में, इसमें उद में हलंत नहीं है, याद रखना। राइट आंसर करना है 15 का। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हैं, एक दो का गलत जरूर आया। उद्धनहार, याद रखना तय का दय में बदल जाता है, जब दय के बाद में है शब्द का प्रयोग होता है तो दय में बदल जाता है, याद रखना। सर की क्लास देख लेना, राहुल जी सर की हिंदी की क्लास, समझ में आ जाएगा। दुर्गति में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, दुर्गति में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, दुर है, दो है या दुर है या दु है। ऑप्शन है आपके सामने 4। दुर्गति में कौन सा जो है उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। सर आपका नाम क्या है, मेरा नाम है पंकज फौजदार जी, मालिक साहब, एमडी इम्तियाज जी। दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है, नाम में क्या रखा है, यहाँ क्वेश्चन का आंसर दीजिए मालिक। दुर्गति में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, दुर है, दु है या दुर है। क्वेश्चन नंबर 16वां, क्वेश्चन नंबर 16, वेरी गुड, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, संस्कृत का पूछते तो बदल जाता वहां पे। 17वां क्वेश्चन है, हाथी के पांव में सबका पांव, लोक उक्ति का निकटतम अर्थ है, हाथी के पांव में सबका पांव, लोक उक्ति का जो निकटतम अर्थ है क्या होगा। ए ऑप्शन कहता है बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन अपना कहता है यदि किसी व्यक्ति का कुटुंबी उन्नति करता है तो उसका भी नाम होता है, बिल्कुल ये भी सही बात है। सी ऑप्शन अपना कहता है किसी काम को करने में आदमियों के असफल होने पर छोटा उसे करने को तैयार हो जाता है। आगे देखते हैं, डी ऑप्शन अपना कहता है किसी बड़े का भार बड़ा ही उठाता है। लोक उक्ति का सही आंसर बताना है आपको, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 17, 17 नंबर क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर आया प्रियंका जी का, जो कि राइट आंसर है, बड़े लोगों के साथ में छोटों की भी गुजर हो जाती है, मतलब हाथी के पांव में ही सबका पांव है। क्वेश्चन नंबर 18वां कहता है हमसे कि हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वाक्य के लिए सर्वनाम का सही क्रमांक बताइए। जो रेखांकित पद किया गया यहाँ पे, ये रेखांकित, इसके लिए बताना है निश्चयवाचक है, निजवाचक है, अनिश्चयवाचक है या फिर पुरुषवाचक है, कौन सा सर्वनाम इसमें आएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 कहता है कि हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ए ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम है और बी है निजवाचक है, सी है अनिश्चयवाचक है और डी है पुरुषवाचक है। कौन सा इसमें सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, 18 का आंसर करना है, बिल्कुल सही, अनिश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक पुरुषवाचक जो दे रहे हैं, डी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 19, जल्दी से आंसर करना है आपको। निश्चय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। निश्चय जो शब्द दिया गया आपके लिए, ये रहा निश्चय शब्द, इसमें कौन सा जो है संधि पूछा गया है। निस धन चय, बी ऑप्शन अपना निस धन चय, सी है नेह धन चह और डी ऑप्शन है निश्चय धन अ। क्वेश्चन नंबर है 19, क्वेश्चन नंबर है 19, 19 का आंसर करना है आपको। 19 का सी, बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सेल्फ स्टडी शब्द है, सेल्फ स्टडी शब्द है, सेल्फ स्टडी आप जानते भी होंगे, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, सबसे जरूरी है।
सेल्फ स्टडी शब्द है, तद्भव है, आगत है, देशज है या फिर तत्सम है? सेल्फ स्टडी शब्द है, बहुत ही आसान सा है। सेल्फ स्टडी करते होंगे और केस स्टडी आपने पढ़ा होगा, या फिर बीएड बीएसटीसी जेवीटी जब किया होगा तो आपने केस स्टडी भी की होगी, अगर कोई रेगुलर कॉलेज गया होगा तो। सेल्फ स्टडी शब्द है, क्वेश्चन नंबर है बी, बिल्कुल सही, वेरी गुड, आगत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 21वां क्या कहता है? विशेषज्ञ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? विशेषज्ञ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? विशेषज्ञ धन अ, बी ऑप्शन अपना विशेष धन ज्ञ, अगला है सी ऑप्शन अपना वी धन शेषज्ञ धन अ, और डी ऑप्शन अपना विशेषज धन य। क्वेश्चन नंबर है 21 का आंसर करना है। करण जी हाँ 20 का हो गया, 20 का हो गया, आगत है, बिल्कुल सही, सबका सही है, राइट आंसर है। विशेषज्ञ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय होगा, विशेषज्ञ शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय है वो कौन सा है वो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 21 का ए दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, 21 का आंसर करना है आपको, वेरी गुड। विशेष धन ज्ञ से मिलकर बना है विशेषज्ञ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 22 नंबर का क्वेश्चन, क्या कहता है? नरक शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? नरक शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? नरके, नरकाएं, नरकों या नित्य एक वचन शब्द है। और ऑप्शन है आपके सामने 4। क्वेश्चन नंबर है 22वां क्वेश्चन कहता है आपको कि नरक शब्द का बहुवचन किसका? नरक। नरक शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? नरक शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? नरक शब्द का बहुवचन रूप बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी जल्दी आंसर करो। 22 का डी, बिल्कुल वेरी गुड। नित्य एक वचन शब्द है नरक, याद रखना, छाप लेना दिमाग में, मस्तिष्क में उतार लेना। आदमी शब्द, आदमी शब्द किस भाषा का है? अरबी का है, फारसी का है, हिंदी का है या फिर तुर्की का है? बच्चा खा जाओगे कच्चा, जल्दी दो आंसर। यूपी टेट स्पेशल ये क्लास रहेगी। आदमी शब्द किस भाषा का है? अरबी का है, फारसी का है, तुर्की का है? क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर है 23वें क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। आदमी शब्द किस भाषा का है? आदमी शब्द किस भाषा का है? क्वेश्चन नंबर है 23। अरबी का है, फारसी का है, हिंदी का है या फिर तुर्की का है? क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर कर रहे हैं ए आंसर गलत होगा, फारसी का है ये, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद रखना। हिंदी का भी नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वां क्या कहता है? रमेश आएगा परंतु सुरेश पढ़ेगा। रचना की दृष्टि से यह बाद से किस प्रकार का है? यह वाक्य किस प्रकार का है? मिश्र वाक्य है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पे, थोड़ा सा याद रखना। रमेश आएगा परंतु सुरेश पढ़ेगा, इस वाक्य के बारे में पूछा गया है। मिश्र वाक्य है, प्रधान उपवाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर आश्रित उपवाक्य है? क्वेश्चन नंबर है 24 का राइट आंसर करना है। रमेश आएगा परंतु सुरेश पढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 24वां क्वेश्चन कहता है कि आपको कि ये कौन सा वाक्य है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, संयुक्त वाक्य होगा ये, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 25वां आपके सामने, क्या कहता है? सावधान 22 पसेरी का अर्थ है। सावधान 22 पसेरी, अधिकता से सुविधा, अच्छा बुरा सबको एक समान समझना, बहुत सस्ता होना, बहुत महंगा होना। ऑप्शन है आपके सामने 4। क्वेश्चन कहता है कि सावधान 22 पसेरी, सावधान 22 पसेरी। ए ऑप्शन कहता है अधिकता से सुविधा होती है, या फिर बी ऑप्शन कहता है अच्छा बुरा सबको एक समझना, सी ऑप्शन अपना कहता है बहुत सस्ता होना, डी ऑप्शन अपना कहता है बहुत महंगा होना। क्वेश्चन नंबर है 25 का आंसर करना है आपको। 25 का सी नहीं होगा 25 का। वेरी गुड, अरुण कुमार का सबसे पहले आंसर आया है, बी ऑप्शन, अच्छा बुरा सबको एक जैसा समझना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है? भाषा की पाठ्य पुस्तक की सबसे पहले रचना का श्रेय किसे जाता है? याद रखना, सितारा बिंदु लगा लो, इसको क्वेश्चन को सितारा बिंदु लगा लो। आ चुका प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। भाषा की पाठ्य पुस्तक की सबसे पहले रचना का श्रेय किसे जाता है? रविंद्र जी को जाता है, मैस्लो जी को जाता है, और ये क्या है? सी ऑप्शन अपना क्रिस्टोफर को जाता है, और डी ऑप्शन अपना है कम्युनिस्ट को जाता है। ऑप्शन है आपके सामने 4। ऑप्शन है आपके सामने 4। 26वें क्वेश्चन का आंसर करना है आपको कि भाषा की पाठ्य पुस्तक की सबसे पहले रचना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 26 का आंसर करो। 26 का ए रविंद्रनाथ, नहीं मालिक, ये नहीं होगा।
ए ऑप्शन नहीं होगा, तीन ही बचने हैं आपके सामने। ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। डी कौन दे रहा है सबसे पहले डी दिया है खुशी तिवारी जी ने। कॉमेनियस जी ने भाषा की पाठ्य पुस्तक की रचना सबसे पहले की थी, याद रखना, सितारा बिंदु लगा लो इसको। रसोई घर शब्द है, रसोई घर शब्द कैसा है, योग्य है, तत्समय रूढ़ है या योग रूढ़ है? जल्दी जल्दी आंसर करना है आपको। रसोई घर शब्द है, योग्य है, तत्समय रूढ़ है या योग रूढ़ है? रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर। क्वेश्चन नंबर है 27, योगिक है, तत्समय रूढ़ है या योग रूढ़ है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करना है आपको। 27 का ए विशाल चौधरी जी का बिल्कुल राइट, यौगिक है ये शब्द रसोई घर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है कि अभ्यास का संधि विच्छेद पूछा है आपसे। अभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? अभ्यधन आश, बी ऑप्शन अपना कहता है अभिधन आश, सी ऑप्शन अपना कहता है अभिधन आश, और डी ऑप्शन अपना कहता है अभ्याधन आश। राइट आंसर बताना है आपको, अभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? अभ्यास का संधि विच्छेद आपको बताना है। अभ्यास का राइट आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 28वां, 28 का बी दे रहे हैं बहुत सारे, और सी भी दे रहे हैं, बी और सी दोनों दे रहे हैं। अभिधन आस 28 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नित्य एक वचन शब्द है, इनमें से कौन सा जो है नित्य एक वचन शब्द है वो बताना है। भगवान है, ब्राह्मण है, कंगाल है या फिर दीन है? भगवान, ब्रह्मांड, कंगाल और दीन। क्वेश्चन नंबर है 29वां, 29 का राइट आंसर देना है आपको। नित्य एक वचन, नित्य एक वचन। क्वेश्चन नंबर 29वां है, नित्य एक वचन शब्द कौन सा है? नित्य एक वचन शब्द, ए ऑप्शन है भगवान, बी है ब्राह्मण और सी है कंगाल और डी है दीन। वेरी गुड, राइट आंसर आ रहा है सबका, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, भगवान नित्य एक वचन है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन 30वें नंबर का क्वेश्चन कहता है कि पर ये बातें चित्त पर कुछ बैठती नहीं, इस वाक्य में क्रिया का भविष्य काल में रूप होगा। भविष्य काल पूछा है, याद रखना। पर ये बातें चित्त पर कुछ बैठती नहीं, इसका क्रिया का पूछा है। क्रिया का, क्रिया कहां, ये रही क्रिया, देख लो। बैठती नहीं होती, बैठेंगी नहीं होगी, और सी ऑप्शन अपना नहीं बैठेंगी, डी है बैठेंगी नहीं रही होती। राइट आंसर आपको बताना है, डी होगा, सी होगा, बी होगा या ए होगा? राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है 30, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताना है। 30 का राइट आंसर बताना है, क्रिया का जो है भविष्यत काल रूप बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर है 30। वेरी गुड, जितने भी बच्चे सी आंसर दे रहे हैं राइट आंसर है। अब जल्दी से चलेंगे, अपन रैपिड चलेंगे थोड़ा सा। 31वां क्वेश्चन क्या कहता है कि हम अपने बनाए हुए विशाल राज मंदिर में उन दीन दुर्बलों को आने भी न देंगे। रेखांकित पद है, रेखांकित पद क्या है? विशाल। विशाल क्या है? विशाल के बारे में आपसे पूछ रहा है, सर्वनाम है, विशेषण है, विशेष है या फिर अव्यय शब्द है? हम अपने बनाए हुए विशाल राज मंदिर में उन दीन दुर्बलों को आने भी न देंगे, रेखांकित पद है। विशाल शब्द को यहां रेखांकित किया गया है। किसको? विशाल शब्द को रेखांकित किया गया यहां पर। विशाल क्या है? सर्वनाम है, विशेषण है, विशेष्य है या फिर अव्यय शब्द है? क्वेश्चन नंबर 31, 31 का आंसर बताना है आपको। 31 का आंसर बताना है आपको। 31 का आंसर अव्यय कौन बता रहा है भाई? विशेषण शब्द है, याद रखना। विशाल विशेषण शब्द होगा, विशेषता बता रहा है राज मंदिर की, विशाल राज मंदिर है ये। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। 32वां क्वेश्चन क्या कहता है? बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है। बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है, ये बताना है आपको। शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु, बी ऑप्शन अपना असंभव कार्य करना, और सी ऑप्शन अपना बहुत साधन संपन्न होना, और डी और लास्ट ऑप्शन अपना पूर्णतः स्वस्थ होना, पूर्णतः स्वस्थ होना। क्वेश्चन नंबर है 32, 32 का आपको बताना है राइट आंसर। 32 का आंसर बताना है आपको। 32 का क्वेश्चन नंबर 32, बालू से रेत निकालना, बालू से रेत निकालना,
32 का बी बता रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश। 32 का बी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना 33वां क्वेश्चन। क्या कहता है? रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए तो उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार है, या फिर रूपक अलंकार है, या फिर श्लेष अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 का आंसर बताना है आपको। 33 का आंसर बताना है। वेरी गुड। देख लो भाई, पानी कितनी जगह यूज किया गया है, एक दो तीन अलग अलग अर्थ है। श्लेष अलंकार यहां पर होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 34वां। 34वां नंबर क्या कहता है? कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? शिवराज भूषण भूषण जी ने लिखी है, शब्द रसायन देव जी ने लिखी है, या फिर परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है, डी ऑप्शन अपना उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखी है। कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, वो पूछा गया आपसे। कवि और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर है 34वां। 34 का आंसर करना है आपको। हाँ, 33 का डी हो गया, 33 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर करना है आपको। 34 का आंसर करना है आपको। कवि और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कवि और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? शिवराज भूषण जी ने लिखी है। वेरी गुड वेरी गुड, जिनका भी डी आंसर आ रहा है, डी आंसर जिनका आ रहा है वो सही है। सितारा बिंदु लगा लेना, इनको याद रख लेना तीनों की तीनों को। आगे चलते हैं, यूपीटेट स्पेशल ये क्वेश्चंस हैं। लेखक और उनकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन जी का है ये। बी ऑप्शन अपना कहता है सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती जी का है ये। सी ऑप्शन अपना कहता है आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद जी का है। डी ऑप्शन अपना कहता है दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल जी का है। इसमें से बताना है कौन सा युग्म गलत है। मतलब तीन आपको याद हो जानी चाहिए आज। और डी ऑप्शन मैंने ही बता दिया, डी ऑप्शन इसका गलत होगा। आगे चलते हैं, 35 का डी बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत सही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया, वैदेही बनवास किसकी रचना है? वैदेही बनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। बी ऑप्शन अपना है रामधारी सिंह दिनकर जी की है। सी ऑप्शन अपना मैथिली शरण गुप्त जी की है। डी है श्रीधर पाठक की। वैदेही बनवास किसकी रचना है? वैदेही बनवास बड़ी फेमस ही रचना है, आपने आराम से पढ़ा होगा सुना होगा। 36वें क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर है 36, वैदेही बनवास किसकी रचना है? 53वां नहीं है, 36वें क्वेश्चन का आंसर करो, उल्टा लिख रहे हो। वैदेही बनवास किसकी रचना है? 36 का सीधे रहे, सोच लो सी देने वालों। वैदेही बनवास बड़ी फेमस रचना है, बिल्कुल सही। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्या है? बहिष्कार का संधि विच्छेद है। व्याकरण आपके सामने आ चुकी है, अब साहित्य को अपन कर चुके हैं। 3-4 क्वेश्चन आगे फिर आए मिलेंगे साहित्य से। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? वही धनकार। बी ऑप्शन अपना बही धनकार, और सी ऑप्शन है बहिष धन आकार। डी ऑप्शन है बहिर्धनकार। राइट आंसर आपको बताना है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 37वां। 37वां क्वेश्चन है, आपको बताना है बहिष्कार का संधि विच्छेद, जो सही संधि विच्छेद है वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 37। क्वेश्चन नंबर 37 बिल्कुल सही, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। विसर्ग का से हो जाएगा यहां पर, याद रखना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन जो कौन सा नहीं है वो बताना है। यह है, ज्ञ है, त्र है, या ज्ञ है? या है, क्ष है, त्र है, या ज्ञ है? ऑप्शन है आपके सामने 4। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? कौन सा व्यंजन जो संयुक्त नहीं है वो बताना है आपको। 38वें क्वेश्चन का आंसर करना है, 38वें क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर है 38।
वॉइस नहीं आ रही, सॉरी 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 सॉरी। अब आ गई होगी आवाज, अब आ गई होगी, अब आ गई होगी आपको आवाज। विश्लेषण शब्द का विलोम बताना है, विश्लेषण शब्द का विलोम बताना है। विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा? विवेचन होगा, संश्लेषण होगा, व्याख्या होगा, या फिर विभाजित होगा? आ गई होगी अब तो आवाज, आ गई होगी। विश्लेषण का संश्लेषण होगा, याद रखना संश्लेषण होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन आपसे पूछ रहा है। स से होगा, अ ब से होगा, चे छे जे होगा, या फिर ये रे लेव होगा? अब आ गई होगी आवाज आपको। क्वेश्चन नंबर है 40वां क्वेश्चन, राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर क्या होगा? 40वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40वां क्या कहता है आपसे? निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन आपको बताने हैं, ऊष्म व्यंजन बताने हैं आपको। 39 का बी, हाँ 39 का तो हो गया। 40 का बताना है, 40 का बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर है 40, 40वां बताना है, बिल्कुल सही। ए से और से होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41वां। रित का विलोम होगा, रित का विलोम पूछा है। अनृत होगा, वक्र होगा, अनैक्य होगा, या वकीर्ण होगा, सॉरी विकीर्ण होगा। जल्दी जल्दी में उच्चारण नहीं हो पा रहा है। रित का विलोम क्या होगा? अनृत होगा, वक्र होगा, अनैक्य होगा, या फिर विकीर्ण होगा? क्वेश्चन नंबर 41, 41 का आंसर करना है आपको। राइट आंसर क्या होगा 41 का राइट आंसर? 41 का आंसर करना है, 41 का। बहुत अच्छे, अनृत होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में आ गया। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। संकल्प में उपसर्ग बताना है। सम होगा या सक होगा, सन होगा या संक होगा? ऑप्शन है आपके सामने 4। क्वेश्चन नंबर है 42वां, पूछता है संकल्प शब्द में क्या बताना है अपने को? उपसर्ग बताना है। क्वेश्चन नंबर 42, हाँ 41वां हो गया, 41वां हो चुका है, 41वां हो चुका है। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताना है आपको, कौन सा उपसर्ग होगा? क्वेश्चन नंबर 42 संकल्प में बताना है। वेरी गुड, सम उपसर्ग होगा। आगे चलते हैं, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा। इस वाक्य का क्या होगा? वाच्य होगा। भाववाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा, या फिर अन्य होगा? अन्य तो होगा नहीं। आपको बताना है, 3 ऑप्शन है आपके सामने। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। क्वेश्चन नंबर है 43, 43 का आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा? मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, इस वाक्य का वाच्य होगा। वाच्य बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर है 43, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मुझसे से शब्द आ गया, याद रखना भाववाच्य होगा। आगे है 43वां क्वेश्चन, 43वां, हाँ ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक है। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक है, याद रखना, बेहोश हो सकते हो आप इसमें। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक है, नाटक पूछा है, नाटक पूछा है आपसे, नाटक पूछा है, याद रखना नाटक है। रघुवंशम है, मालविकाग्निमित्र है, मेघदूत है, कुमार संभवम है। राइट आंसर बताना है आपको। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन है आपके सामने 4, और राइट आंसर बताना है। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करना है। 44 का आंसर, 44 का आंसर, बहुत अच्छे, सबसे पहले आंसर आया है। पता नहीं नाम निकल गया। 44 का आंसर करना है। नाटक पूछा है आपसे, नाटक पूछा है, नाटक, नाटक, महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक है, नाटक पूछा है आपसे। मेघदूत बताने वालों सोच लो एक बार, जो मेघदूत आंसर कर रहे हैं वो एक बार सोच लो, विचार लो, मस्तिष्क उद्दोलन विधि का यूज करो थोड़ा सा। नाटक पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर है 44, याद रखना, मालविकाग्निमित्र, उनका, उनके द्वारा जो विरचित नाटक है वह है। आगे चलते हैं, बाकी उनकी रचनाएं हैं। 12 बरस कुकर जीवे 13 बरस यार, 12 बरस कुकर जीवे और 13 बरस यार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, बाकी जीवन बेकार। यह पंक्ति किसकी है? विद्यापति की है, चंद्रवरदाई जी की है, जगनिक की है, या फिर नरपति नाला जी की है? यूपी टेट स्पेशल ये क्लास बहुत ही शानदार थी। 12 बरस कुकर जीवे और 13 बरस यार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, बाकी जीवन बेकार। किसने कहा है? किसके द्वारा ये पंक्तियां कही गई हैं? विद्यापति जी द्वारा कही गई है, चंद्रवरदाई जी के द्वारा कही गई है, या फिर जगनिक जी हैं, या फिर नरपति नाला जी हैं? क्वेश्चन नंबर 45 है, वेरी गुड। 45 का ए आंसर जो दे रहे हैं वो गलत है, विद्यापति जी की नहीं है। याद रखना, 12 बरस कुकर जीवे 13 बरस यार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, बाकी जीवन बेकार।
जो भी सी ऑप्शन लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जगनिक जी की ये पंक्तियां हैं। आगे चलते हैं। निमिष शब्द का पर्याय है, निमिष शब्द का पर्याय क्या होगा? निमिष शब्द का पर्याय प्रकाश होगा, छिद्र होगा, पूर्ण होगा या फिर क्षण होगा? ऑप्शन है आपके सामने 4। निमिष शब्द का पर्याय है निर्निमेष, हम बोलते हैं निर्निमेष। निमिष शब्द का पर्याय बताना है आपको। निमिष शब्द का पर्याय है, क्वेश्चन नंबर है 46वां क्वेश्चन आपसे पूछा है निमिष शब्द का पर्याय। पर्याय क्या होगा निमिष शब्द का? एक भी बच्चे का भी आंसर नहीं आया है, एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया है। 46 का ए। प्रकाश होगा? जी नहीं, प्रकाश नहीं होगा। 46 का डी आया सबसे पहले। प्रतिभाजी टेट ऐसा करके कोई है। क्षण। अगला क्वेश्चन अपने सामने। गोधूम शब्द का तद्भव है, गोधूम शब्द का तद्भव है गोबर है, गेहूं है, गाय है या फिर गोधन है? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर करना है आपको। 47 का आंसर करना है। गोधूम शब्द का तद्भव है, उड़ा दोगे आप देखते ही। वीर योद्धा हो आप, उड़ा दोगे इसको देखते ही, बेहोश कर दोगे क्वेश्चन को। गोधूम शब्द का तद्भव पूछा है, याद रखना गोधूम शब्द का तद्भव पूछा है। ऑप्शन है आपके सामने 4। 47 का पूछा है आपसे, 47 का क्वेश्चन नंबर 47। वेरी गुड, बी ऑप्शन गेहूं सबका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? चौराहा शब्द में समास है, चौराहा शब्द में समास है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, दिगु है या फिर अव्ययी भाव है? राइट आंसर बताना है आपको। चौराहा शब्द में समास है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, दिगु है या फिर अव्ययी भाव है? क्वेश्चन नंबर है 48। चौराहा शब्द में समास है। 48 में क्वेश्चन का देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है। क्वेश्चन नंबर है 48 क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर 48 का सी सबसे पहले आया है। आप प्रतिभाजी वही हैं, दिगु समास होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्त्रीलिंग शब्द है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द बताना है। प्रणाली है, समाज है, लोग है या परमेश्वर है? इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 और आपको बताना है स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 49 आपको बताना है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। 49वें क्वेश्चन का आंसर करना है, 49वें क्वेश्चन का आंसर करना है। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है। क्वेश्चन नंबर है 49 का बताना है आपको। स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द बताना है आपको 49वें क्वेश्चन में। वेरी गुड, विशाल चौधरी जी का सबसे पहले आंसर आया है प्रणाली, राइट आंसर होगा। स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी समाज होता है, लोग भी होते हैं, परमेश्वर, ये सभी पुल्लिंग है। आगे चलते हैं। पाश्चात्य अंधानुकरण से समाज दिग्भ्रमित हो रहा है, वाक्य किस काल का है? पाश्चात्य अंधानुकरण से समाज दिग्भ्रमित हो रहा है, बिल्कुल सही बात कही गई है। ये वाक्य किस काल का है? सामान्य भूत है या फिर सामान्य वर्तमान है या फिर सी ऑप्शन अपना कहता है अपूर्ण भूत है, डी ऑप्शन है अपना अपूर्ण वर्तमान काल है। ऑप्शन है आपके सामने 4 क्वेश्चन कहता है कि पाश्चात्य अंधानुकरण से समाज दिग्भ्रमित हो रहा है, इसमें किस वाक्य है जो किस काल का है ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर है 50 के बाद में आप बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 50 को बताना है। 50 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 विशाल चौधरी जी का सबसे पहले आंसर है अपूर्ण वर्तमान काल है, बहुत सही। यहां तक आप बता दीजिए आपका स्कोर कैसा रहा है, कितना स्कोर कर रहे हो अभी तक? आप स्कोर बता दीजिए, आप अपना स्कोर बता दीजिए। हाँ, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका, डी राइट आंसर होगा। 50 में से कितने आप सही कर रहे हो अभी तक? एक बार स्कोर शेयर कर दीजिए आप, फिर चलते हैं अपन आगे। क्वेश्चन नंबर है 50 का आंसर है डी। चवालीस, 45, 48, बहुत अच्छे, अच्छा स्कोर है आपका। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है आपसे? व्यापक शब्द का विच्छेद क्या होगा? व्यापक शब्द का विच्छेद पूछा है आपसे। व्य धन अप धन के, बी ऑप्शन है अपना व्याप धन अक, और सी ऑप्शन है अपना वी धन आपक, डी ऑप्शन है अपना वी धन आप धन अक। राइट आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 51 व्यापक शब्द का जो विच्छेद पूछा गया आपसे, ए राइट होगा, बी होगा या सी होगा या फिर डी होगा? ऑप्शन है आपके सामने 4 ऑप्शन है आपके सामने। 51वां है। सर हम लेट हो गए, कोई बात नहीं जी, जब उठो तभी सवेरा है। वापस से जाके देख लेना, बहुत शानदार क्वेश्चन कराए हैं। साहित्य के तो बहुत ही शानदार ढूंढ के क्वेश्चन लेके आया हूं, चुन चुन करे। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर करना है आपको। 51 का जो भी डी आंसर कर रहा है वो सही है, जो भी डी आंसर कर रहा है वो सही है। आगे चलते हैं। 52वां क्वेश्चन है, क्या कहता है? इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द है इच्छा। इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा है आपसे। इच्छा का पर्यायवाची क्या होगा?
इच्छा का पर्यायवाची डा होगा, वांछा होगा, इशू होगा या फिर गाछ होगा? क्या होगा? इच्छा शब्द। क्वेश्चन नंबर है 52वां। 52 का आंसर करना है अपना। क्वेश्चन नंबर 52, 52 का आंसर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 52। 51 का हो गया, 51 का हो गया डी आंसर। 52 का ए डा होगा क्या? वेरी गुड, विशाल चौधरी जी का सबसे पहले सही आंसर आया, वांछा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। रेखांकित शब्द अवमूल्यन का अर्थ है। अवमूल्यन किसे कहते हैं? विकास को कहते हैं, सजावट को कहते हैं, सी ऑप्शन अपना बढ़ोतरी को कहते हैं, डी ए गिरावट को कहते हैं। अवमूल्यन किसे कहते हैं? रेखांकित शब्द अवमूल्यन का अर्थ पूछा गया आपसे। विशाल होगा उसका अर्थ सजावट होगा, बढ़ोतरी होगा, फिर डी ऑप्शन है अपना गिरावट होगा। क्वेश्चन नंबर 53, 53 का आंसर करना है, 43 का नहीं। क्वेश्चन नंबर 53, 53, 53 का राइट आंसर अभी तक किसी का नहीं आया है, किसी का नहीं आया है। रेखांकित शब्द अवमूल्यन का अर्थ आपसे पूछ रहा है, क्या होगा? विकास होगा, सजावट होगा, बढ़ोतरी होगा या फिर गिरावट होगा? वेरी गुड, गुरप्रीत कौर जी का सबसे पहले राइट आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 53 का। वेरी गुड, गिरावट होता है अवमूल्यन का अर्थ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54वां क्या कहता है? दिन भर वे त्याग, बलिदान व वीरता की कथा सुनाते रहते हैं। पंक्ति में निहितार्थ काल क्या कहता है? जो हेतु, हेतु मत भूतकाल होगा, भविष्य काल होगा, वर्तमान काल होगा या फिर सामान्य भूतकाल होगा? ऑप्शन है आपके सामने 4। क्वेश्चन ऊपर क्या कहता है देख लो एक बार। दिन भर वे त्याग, बलिदान और वीरता की कथा सुनाते रहते हैं। पंक्ति में निहितार्थ काल क्या है? काल पूछ रहा है आपसे, सुनाते रहते हैं, याद रखना क्या कह रहा है, अंतिम पंक्तियों में देख लिया करो क्या कहता है। सुनाते रहते हैं, हेतु, हेतु मत भूतकाल होगा, भविष्य काल होगा या फिर वर्तमान काल होगा, सामान्य भूतकाल होगा? क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने। 54 का राइट आंसर करना है आपको। 54 का ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। 54 का सी, आरडी करके कोई है, वर्तमान काल होगा, याद रखना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? संतोष से बढ़कर सुख नहीं, संतोष से बढ़कर सुख नहीं वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर उपवाक्य है? क्वेश्चन नंबर है 55वां। 55 का आपको करना है राइट आंसर। संतोष से बढ़कर कुछ नहीं है, मिश्र वाक्य होगा, सरल वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा या फिर उपवाक्य होगा? संतोष से बढ़कर नहीं। क्वेश्चन नंबर है 55वां क्या कहता है? 55 का राइट आंसर करना है आपको। 55 का बॉल, बी फॉर बॉल, विशाल चौधरी जी का आंसर आया है। वेरी गुड, सरल वाक्य है, संतोष से बढ़कर नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना, मिश्र वाक्य की पहचान कीजिए। मिश्र वाक्य बताना है आपको, कौन सा मिश्र वाक्य है? अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, क्या ये मिश्र वाक्य होगा? बी ऑप्शन अपना कहता है उसने कहा मैं निर्दोष हूं, क्या ये मिश्र वाक्य होगा? सी ऑप्शन अपना कहता है लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, क्या ये मिश्र वाक्य होगा? डी ऑप्शन अपना परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, क्या ये मिश्र वाक्य होगा? ऑप्शन है आपके सामने 4। क्वेश्चन नंबर है 56 क्या कहता है? मिश्र वाक्य की पहचान करनी है आपको, कौन सा मिश्र वाक्य होगा इनमें से? अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, ये होगा या फिर बी ऑप्शन होगा या सी होगा या फिर डी होगा? क्वेश्चन नंबर है 56वां। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर करना है। वेरी गुड, 56 का बॉल होगा। उसने कहा मैं निर्दोष हूं, उसने क्या कहा? मैं निर्दोष हूं। आगे चलते हैं, द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही अर्थ है। द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको। बहुत पवित्र, लज्जाहरण या फिर अत्यधिक कुरूप या ऐसी वस्तु जो समाप्त ना हो। द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको, क्या होगा मुहावरे का सही अर्थ? बहुत पवित्र, लज्जाहरण, अत्यधिक कुरूप या ऐसी वस्तु जो समाप्त ही ना हो। क्वेश्चन नंबर है 57वां। 57वां क्वेश्चन कहता है आपसे द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको। बहुत पवित्र या फिर लज्जाहरण या अत्यधिक कुरूप या ऐसी वस्तु जो समाप्त ना हो। क्वेश्चन नंबर है 57। 57 का डॉग, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ दिमाग ठीक कर देना है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप, जल्दी रैपिडली आंसर दीजिए, समय बहुत ही कम है हमारे पास। निम्न में से किस लोकोक्ति का अर्थ दिमाग ठीक कर देना है? दरिया को कूजे में बंद करना, मगज के कीड़े झाड़ना, दादा का माल पर फतिया पड़ना, और यह द्रुम में नमदा बांधना। द्रुम में नमदा बांधना राजस्थानी है ये, या सी होगा या डी हो, सॉरी बी होगा या फिर ए होगा। निम्न में से लोकोक्ति का अर्थ दिमाग के ठीक कर देना। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, मगज के कीड़े झाड़ देना। हाँ, बी ही होगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्यतर शब्द में कौन सी संधि है? आर्यतर शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ है, व्यंजन है, गुण है या फिर विसर्ग संधि है? क्वेश्चन नंबर 59वां, 59 का आंसर करना है आपको। 58 होगा, 58 हो गया 58वां हो गया। 59
का आंसर करना है। आर्यतर शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि है, गुण संधि या फिर विसर्ग संधि है? कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर है 59वां आपके सामने, जल्दी से आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 59वां, क्वेश्चन बहुत है अभी हमारे सामने। 59 का आंसर करना है, 59। आर्यतर, वेरी गुड। सबसे पहले मधु सिंह जी का आंसर आया, गुण संधि होगी, एक मात्रा है, आप वैसे ही पता चल जाता है इससे। चंद्रकांत शब्द में कौन सा समास होगा? चंद्रकांत शब्द में कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास होगा या फिर कर्मधारय होगा, द्विगु होगा या फिर डी ऑप्शन अपना तत्पुरुष समास होगा। चंद्रकांत शब्द में समास बताना है आपको। 60वें नंबर का क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। 60 का आंसर बताना है आपको। चंद्रकांत, 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 क्वेश्चन नंबर 60, चंद्रकांत शब्द में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि होगा, कर्मधारय होगा, द्विगु होगा या फिर तत्पुरुष होगा? द्विगु को तो हटा दो, द्विगु तो होगा ही नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर है 60वां, 60 का आंसर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 60, चंद्रकांत शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि है, कर्मधारय समास है या फिर तत्पुरुष समास है? 60 का ए बिल्कुल सही है, बहुब्रीहि समास होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। शरीर जलकर राख हो गया वाक्य में, शरीर जलकर राख हो गया वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाए? ए ऑप्शन अपना भस्मक, बी है भस्म और सी है क्षारिक और डी है क्षारीय। ऑप्शन है आपके सामने 4। 61वें क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। शरीर जलकर राख हो गया, राख की जगह पे हम किस शब्द का उपयोग कर सकते हैं? राख की जगह पर। क्वेश्चन नंबर 61वां, 61 का आंसर करना है। 61 का आंसर करना है, 61 का आंसर करना है आपको। 61 का बोल सबसे पहले, हाँ, विशाल चौधरी जी का आंसर आया भस्म। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमसे क्या कहता है? मोहन नहीं आने वाला वाक्य है, मोहन नहीं आने वाला वाक्य है, बलदायक वाक्य है, बी ऑप्शन अपना स्वीकारात्मक वाक्य है और सी है संदेहवाचक वाक्य है और डी है नकारार्थक वाक्य है। मोहन नहीं आने वाला, मोहन नहीं आने वाला, क्वेश्चन नंबर है 62, क्या कहता है? मोहन नहीं आने वाला वाक्य पूछा है, कौन सा वाक्य? बलदायक है, स्वीकारात्मक है, संदेहवाचक है या फिर नकारार्थक वाक्य है? हाँ, भस्म हो गया आरडी जी, सही बात है भस्म हो गया। 62 का डी बिल्कुल सही है, नहीं, नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, नकारार्थक वाक्य होगा ये। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। रंगास्यार होना मुहावरे का अर्थ है, रंगास्यार होना, रंगास्यार होना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। बहुत चालाक होना, अपना काम निकालने वाला या फिर कायर होना या महान होना। रंगास्यार होना ऑप्शन है आपके सामने 4, रंगास्यार होना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। ए ऑप्शन कहता है बहुत ही चालाक होना, बी ऑप्शन अपना कहता है अपना काम निकालने वाला, सी ऑप्शन कहता है कायर होना, डी कहता है महान होना। राइट आंसर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर है 63, 63वें क्वेश्चन का आंसर करना है। रंगास्यार होना, रंगास्यार होना, रंगास्यार होना, बी ऑप्शन देने वाले गलत हैं, बहुत चालाक होना राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, याद रखना, ए राइट आंसर होगा इसका। आगे चलते हैं, मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ है, मांगे भीख और पूछे गांव की जमा। राइट आंसर आपको बताना है। मांगे भीख और मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ बताना है आपको। ए ऑप्शन है भीख मांगकर गुजारा करना, बी ऑप्शन है अपनी असलियत भूलकर बात करना, सी ऑप्शन है ग्राम समाज की भलाई करना और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं को आप हटा दो, ऑप्शन बचते हैं आपके सामने 3, ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर है 64, 64 का आपको करना है राइट आंसर। क्या होगा 64 का राइट आंसर? वेरी गुड, अपनी असलियत भूलकर बात करना, अपनी असलियत भूलकर बात करना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65वां क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? पद आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह कथन है, यह किसका कथन है? भारतेंदु जी का है, सी जयशंकर प्रसाद जी का है, पंडित जगन्नाथ जी का है या फिर कार्लाइन जी का है? किसका यह कथन है कि पद जो होती है वो क्वेश्चन नंबर 65 का आपको राइट आंसर करना है। पद आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। 65वें क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर है 65, सबका गलत है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। श्री जयशंकर प्रसाद जी की ये पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य की पूर्णता के लिए क्या आवश्यक है? वाक्य की पूर्णता के लिए क्या आवश्यक? आसक्ति है, आकांक्षा है या फिर योग्यता है? क्या आवश्यक है या फिर उपयुक्त सभी है? डी ऑप्शन आपका सरकारी ऑप्शन भी आ चुका है यहाँ पर। वाक्य की पूर्णता के लिए क्या आवश्यक है? आसक्ति आवश्यक है, आकांक्षा है या फिर योग्यता है या फिर उपयुक्त सभी है? वाक्य की पूर्णता के लिए क्या आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर है 66, राइट आंसर बताना है आपको। 66 का राइट आंसर बताना है, 66 का राइट आंसर बताना है आपको, 66 का।
66 का राइट आंसर बताना है आपको। 66 का राइट आंसर बिल्कुल सही, सरकारी ऑप्शन आपका सही होगा। उपयुक्त सभी आवश्यक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 67 क्या कहता है, जब सूर्य की किरणों को किसी अतिशी शीशे के सहारे एक कागज के टुकड़े पर केंद्रित करते हैं तो वह जल उठता है। वाक्य में रेखांकित शब्द का वचन है। कागज के टुकड़े, ये यहाँ पे रेखांकित कर दिया रहा हूं। एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, या फिर कोई नहीं। कोई नहीं को आप हटा दो, कोई नहीं को हटा दो। डी ऑप्शन नहीं, गलत है, यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं है आपके सामने। तीन ही ऑप्शन है आपके सामने, ए, बी और सी। जब सूर्य की किरणों को किसी अतिशी शीशे के सहारे एक कागज के टुकड़े पर केंद्रित करते हैं तो वह जल उठता है। कागज के टुकड़े आपके सामने अंडरलाइन कर दिया रहा हूं। वाक्य में रेखांकित पद, सॉरी जो शब्द है उसका वचन बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 67 का आपको राइट आंसर करना है आपको। 67वां क्वेश्चन है, राइट आंसर करना है आपको। अच्छा, 67 का आपको राइट आंसर करना है और ये लास्ट क्वेश्चन होगा अपना 67 का। वेरी गुड, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। यहां हमारी ये क्लास थी, आपने जल्दी आंसर नहीं किए तो जल्दी खत्म करनी पड़ रही है। और जब बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे आपको, और मोस्टली साहित्य के क्वेश्चन आपको कैसे लगे जो स्पेशली यूपी टेट के लिए तैयार किए गए थे। तो बने रहिए दिन मंत्रा के साथ में, मिलते हैं अगली क्लास में, कल ही मिलेंगे आपसे। तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के क्लास कैसी रही। बने रहिए दिन मंत्रा के साथ में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।